नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर सारे अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, हम लोग टारगेटेड जो बैच कर रहे हैं वो यूपी पीसीएस 2022 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है, इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसमें होता क्या है कि कई बार ये प्रश्न डायरेक्टली रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को देख लेंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है जंतु विज्ञान? ये जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? जीवित एवं मृत जानवरों का। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी यूज है, इसलिए इसमें क्या आ रहा है? जीवित और मृत जानवर। अगर यहाँ बॉटनी होता तो यहाँ पौधों के बारे में बातचीत होती, अगर बायोलॉजी होता तो यहाँ पे जानवर मतलब जंतु और पौधे दोनों की बात होती। ये आप ध्यान रखें। देखिए, सही सुमेलन है। ये प्रश्न जब आते हैं तो ये बेसिकली मिसमैच रहता है। यहाँ पे मैच करा के लिखा हुआ है, जिससे कि इसके सामने पक्षी के सामने उसका आंसर है कि ये किससे संबंधित इसका अध्ययन होता है। लेकिन जब प्रश्न आएगा तो ये मिसमैच रहेगा, आपको मैच कराना रहेगा। कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे मैच कराना रहता है, तो ये हम आपको बताएंगे। जब प्रश्नों को देखेंगे तो वहाँ आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे क्या है, ये मैच करके दिया हुआ है। देखिए, पक्षी का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? आर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? पक्षी का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किस में किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन कहाँ पे होता है? ये इकोलॉजी में होता है। और जीवाश्म अध्ययन कहाँ पे होता है? ये पैलियोबायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। विषय जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है या इससे संबंधित है, तो कौन सा उसको क्या बोलते हैं? जनांकिकी बोलते हैं। जनांकिकी के अंदर क्या करते हैं हम लोग? इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं जनसंख्या और मानव जाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये एथनोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी बोला जाता है, जो जिसके अंदर क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। देखिए, जैविक जगत में नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या होता है? जो जैविक जगत में जो कार्य गुण पद्धति का जो अध्ययन किया जाता है उसका मशीनी जगत में जो उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोनिक्स बोलते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? ये सेरीकल्चर से संबंधित है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर। किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। इसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी जो पालन किया जाता है बेसिकली उसको एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देखिए, फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर। क्या बोला जाता है? फ्लोरीकल्चर। फूल से आप याद रखेंगे, फूल और फ्लोरी, तो ये रिलेट कर रहा है, तो फ्लोरीकल्चर इससे आपको याद रहेगा। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। देखिए, फसल एग्रीकल्चर से संबंधित हो, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। एग्रोनॉमी, फसलों की खेती के लिए क्या शब्द यूज होता है? एग्रोनॉमी यूज होता है। सब्जियों की खेती के लिए क्या यूज होता है? ओलरीकल्चर। फलों की खेती को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फलों की खेती को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। देखिए, पोमोग्रेनेट होता है, जैसे अनार, उसको इंग्लिश में पोमोग्रेनेट बोलते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं वो फल है, तो फलों की खेती को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। देखिए, इसका उच्चारण अगर आप फीसी करेंगे तो ये फिश से रिलेट होगा और आपको याद आ जाएगा कि नहीं, ये पीसी कल्चर किससे होगा? ये मछली पालन से संबंधित होगा। हार्टिकल्चर ये किससे संबंधित है? ये फूल से संबंधित है, फूलों की खेती से संबंधित है। ध्यान ये रखना, देखिए फूलों की खेती यहाँ भी इसको फ्लोरीकल्चर बोल रहे हैं, और ये हार्टिकल्चर है, इसको भी हम बोल रहे हैं फूलों की खेती से संबंधित है। तो हार्टिकल्चर में क्या होता है? ये गार्डनिंग के माध्यम से, गार्डन में क्या होता है? फूलों की खेती की जाती है। जबकि फ्लोरीकल्चर में क्या होता है? ये खेतों में की जाती है, फॉर्म में जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट देखिए क्या, जैसे लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्द किससे संबंधित है? ये शब्दकोश का संकलन इसमें होता है। शब्दकोश का जो संकलन होता है, ये इसका जो अध्ययन किया जाता है इसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। फिलोलॉजी। फिलोलॉजी किससे संबंधित है? ये भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन जो करता है ये फिलोलॉजी होता है। विटीकल्चर। विटीकल्चर देखिए किससे संबंधित होता है? ये अंगूर से संबंधित होता है। देखिए, अंगूर से आपको पता है वाइन बनती है, तो वाइन का डब्ल्यू याद रखेंगे तो ये विटीकल्चर आपको याद आएगा। ये किससे संबंधित है? ये अंगूर से संबंधित है।
कीट संवर्धन किससे संबंधित होता है? ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ये कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? जो वर्मी कल्चर उसमें प्रयुक्त वर्म क्या होता है? ये अर्थवर्म होता है। जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है? जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न फिर से सुमेलन वाला है, इसको देख लेते हैं। जेनेटिक्स अध्ययन है तो हम लोग जान रहे थे आनुवंशिकता से संबंधित ये पूछा हुआ है, आनुवंशिकता और विचरण का ये अध्ययन करता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान से संबंधित है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसी से मिलता जुलता शब्द है पेडोगॉगी, जो कि शिक्षण से संबंधित हो, तो ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो ध्यान रखना है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, जबकि पेडोगॉगी किससे संबंधित है? वो शिक्षण कार्य से संबंधित होता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, ये सर्पेंटोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्पेंटोलॉजी से। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट क्या होता है? ये डाक टिकट जो लोग जमा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। बहुत से लोग को आप देखने का शौक होता है डाक टिकट जमा करने का, तो उनको आप फिलाटेलिस्ट बोल सकते हैं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये इसमें बेमेल क्या है? तो देखिए इसमें बेमेल जो है साइकोलॉजी है, ये आप ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजी क्या है? बेमेल है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, जो पौधे जल में रहते हैं, जिसमें मृदा नहीं रहते, जल के माध्यम से इनको पोषक तत्व प्रदान किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी किससे संबंधित है? ये गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट जो प्रश्न संबंधित है ये जैव विकास से संबंधित हैं। इनमें आए हुए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 2 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ये नीली हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर क्या है? सबसे पुराना जीव है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद, ये किस पे आधारित है? पूछ रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद किस पे आधारित है। तो देखिए क्या है? ओवर प्रोडक्शन, ये ऑप्शन में रहेगा, 3 ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें रहेंगी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों पर आधारित है प्राकृतिक वर्णवाद जो इनका डार्विन का था जो है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? डार्विन ने किया हुआ था। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये किसने लिखी हुई है? डार्विन ने लिखी। देखिए ऊपर की जो 3 प्रश्न थे ये डार्विन के सिद्धांत से संबंधित थे, आप ध्यान रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा हुआ है? ये डार्विन ने। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया हुआ है। फिर देखिए जीव विकास, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो सर्वप्रथम लैमार्क ने इसको समझाया हुआ था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो ये ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया था, जिसको म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं। इसके बाद देखिए सही सुमेलन है, फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न आया, उसको देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत अभी हम लोगों ने देखा, इसको डार्विन ने दिया हुआ था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, इसको बीडल एंड टैटम ने दिया था। कौन दिया था? बीडल एंड टैटम ने इसको दिया था, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये डार्विन के अनुसार हम लोग जानते हैं प्राकृतिक वर्ण, इन्होंने बताया हुआ विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। किससे किया जाता है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जब वो क्या करते हैं, अंगों का उपयोग जो है नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है? उनका लोप हो जाता है। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न सही सुमेलन से ही संबंधित, इसको देख लेते हैं। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में विलुप्त हो गई। देखिए चीता, चीता जो बिल्ली प्रजाति का ही एक जो है जंतु है, तो ये क्या है? हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया है, इसलिए जो है इसमें इसका उत्तर क्या होगा? चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? तो हाल का जो मनुष्य का पूर्वज है उसको क्या बोलते हैं? क्रो-मैग्नॉन मानुस। क्रो-मैग्नॉन मानुस क्या है? मनुष्य का हाल का सबसे नियरेस्ट ये जो है पूर्वज है। आर्कियोप्टेरिस है, यह क्या है? ये जुरासिक युग का ये सर्वपुरातन पक्षी है, इसका जीवाश्म हम लोग को मिला था, ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिस योजक कड़ी किसके किसके बीच है? तो ये सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी के बीच क्या है? ये योजक कड़ी है। मैमथ किसका पूर्वज है? तो ये हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? ये हाथी का पूर्वज है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, ये मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? ये मेसोजोइक काल में मिलते थे और कैसे थे? सरीसृप थे, इसलिए इनको मेसोजोइक सरीसृप बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यह है, डायनासोर रहे या कब थे? तो ये मेसोजोइक युग में। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो
तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सैलामेंडर, उसके बाद जो है अजगर और उसके बाद कंगारू, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह के और भी वीडियो अगर आपको समय पे चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग यूपी पीसीएस 2022 को निश्चित रूप से इसके प्रीलिम्स को सिक्योर कर सकें।